আজ সকালে বালাসন ব্রিজের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে আসেন দার্জিলিং জেলার এমপি রাজু বিষ্ট। তারপর তিনি বলেন আগামী 25 দিনের মধ্যে এই ব্রিজটি চালু হয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি বলেন বিকল্প একটি ব্যবস্থাও করা হবে। राज्य की सरकार टीएमसी सरकार कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सीरियस नहीं है। ये सब पता था, अनुमानित था कि भारी वर्षा और इस तरह की जो है लैंडस्लाइड होगी, उसके बावजूद भी जो उचित कदम उठाने थे उस तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाए गए। उसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी हम सबको झेलनी पड़ी है। और इस तरह की जो आपदा होती है, हमें पता है कि नॉर्थ बंगाल और इस पहाड़ी क्षेत्र में खास करके ज़्यादा होती है। हमको और ज़्यादा तैयारी और सख्त रहने की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी साफ साफ लापरवाही दिखती है। और खास करके ये जो टीएमसी की सरकार है, कोई भी विषय नॉर्थ बंगाल से रिलेटेड होता है उसमें सिर्फ लापरवाही दिखती है। अम्फान तूफान आता है या कोई भी छोटी सी छोटी घटना साउथ बंगाल में होती है, वो एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। लेकिन जब नॉर्थ बंगाल की आती है, पता नहीं नॉर्थ बंगाल की हम सब जनताओं ने क्या गुनाह किया है कि ममता दीदी हमसे इतनी नाराज़ है कि हमको एक भेदभाव की नज़र से ही हमेशा देखती है। तीसरा विषय जो आपने रखा, बालासन ब्रिज, जहाँ पे मैं अभी इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, ये बड़ी दुखद घटना है। ये जो रोड है, ये रोड अभी एनएचएआई ने पीडब्ल्यूडी को स्टेट को दिया हुआ है मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। 1964 का बना हुआ ब्रिज न कभी मेंटेनेंस पे जाता है न कभी रिपेयर होता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जनता के लिए होगी। बालासन से लेकर के सेवक तक का फुल्ली एलिवेटेड लेन सड़क 4 लेन की बनेगी। और ये जो दार्जिलिंग मोड़ की समस्या थी, यहाँ पे जो है आगे माटीगाड़ा से लेकर के चंपासरी में जितनी भी जो ये ट्रैफिक की इशू है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एक पहली बात। दूसरी अच्छी बात ये है कि NH10 का DPR तैयार था, उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको दोबारा से रिवाइज किया। अभी दिसंबर में नया DPR प्रेजेंट होगा, वो केंद्र सरकार पे जाएगा और करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है उस पर खर्चा 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा उसके ऊपर में होगा। और दिसंबर के बाद उसका काम चालू होगा तो NH10 की पूरी तरह मरम्मत, रिपेयर और ऑल वेदर रोड बनेगा। इसी तरह कोरोनेशन ब्रिज, जो बार बार आप लोग का प्रश्न रहता है, कोरोनेशन ब्रिज का वो डिजाइन पार्ट बनाने के लिए टेंडरिंग हो गया है। जैसे ही वो टेंडर खुलेगा उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा और वो काम भी जल्द से जल्द चालू होगा। मैं आपके माध्यम से सिलीगुड़ी के जनता को ये बता देना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है ये भी अच्छे के लिए हुआ। अभी तो एक बार टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है 10-10 मीटर के गैप में पोल है, बीच का एक पोल गिरा है, इस वजह से पूरा 20 मीटर का जो है जो एरिया है उसके ऊपर में एक बेली ब्रिज बनेगा। बेसिकली ये प्री फैब्रिकेटेड जो है लोहे का एक जो स्ट्रक्चर बनेगा और वो पुल के नीचे लगाया जाएगा, जिसके कारण सारा वजन उस पर आएगा। और जो अभी 260 मिलीमीटर नीचे धंसा हुआ है जो एक पोल बीच का, उस पर लोड ना आकर के वो बेली ब्रिज के ऊपर में पूरा जो है भार आ जाएगा। और मुझे लगता है ये अगले 25 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 दिन बाद जो है सुचारू रूप से यहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू होगी। कल ही मेरी NHAI के लोगों से भी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज उनसे भी बात हुई थी। वो स्वयं भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। PWD के साथ इंजीनियर मिल करके एक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है जो 25 दिन में तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से एक बार ट्रैफिक चालू हो जाएगा। कि बालासन नदी से लेकर के सेवक तक 12.4 किलोमीटर का फुल्ली एलिवेटेड रोड बनना है 4 लेन का। ज़्यादातर एलिवेटेड रहेगा, थोड़ी कहीं डाउन होगा, मैक्सिमम जो है एलिवेटेड रहेगा। और ये पूरी जो 4 लेन की सड़क बनेगी, 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इसके ऊपर में आएगा और पूरा केंद्र सरकार ये खर्चा उठा रही है। और ये जो ब्रिज है बालासन ब्रिज, इसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा इसके बगल में। वो 3 लेन का ब्रिज होगा
और आगे जाकर के ये 12.5 किलोमीटर में जो महानंदा नदी पड़ती है उसका भी एक अल्टरनेटिव ब्रिज बनेगा, वो भी 3 लेन का होगा। तो जब ये बालासन का अल्टरनेटिव 3 बनेगा, बाद में ये भी तोड़ करके इसको भी 3 लेन की और जो है पुल बनेगा, यानी 2 ब्रिज बनेंगे 3 लेन के, यानी 6 लेन की 2 ब्रिज हो जाएगी और पूरा रोड जो है 4 लेन का होगा। 50 साल बाद कभी जाकर के 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट करना पड़ा तो ब्रिज यूं का यूं काम में आ जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर ने ये डिसाइड किया है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जो फिट है वो हिट है, इसलिए तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, इस भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते और यही कारण होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कहीं आप भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो? अगर हैं तो रुक जाइए और आ जाइए सरकार स्पोर्ट, जहां आपको एक ही दुकान के नीचे आपकी ज़रूरत के हिसाब से तथा आपको फिट रखने के लिए सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। यहां जिम के सभी सामान, लॉन्ग टेनिस, वॉलीबॉल, क्रॉस ट्रेनिंग आदि सभी प्रकार के स्पोर्ट्स सामग्री आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। आप किसी भी एज के हों, अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप सरकार स्पोर्ट में आएँ। आपकी सुविधा के लिए सिलीगुड़ी शहर में सरकार स्पोर्ट्स के 3 ब्रांच हैं। हिलकार रोड, जिसके नंबर हैं 035325143226, सेवक रोड, जिसके नंबर हैं 035325435554 और सिटी सेंटर, जिसके नंबर हैं 035325769997। इसके अलावे आप 9832062997 पे भी कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर खुद की है। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी आइटम खराब हो जाए, तुरंत एक कॉल करिए, तुरंत आपके घर में यूनिट जाएंगे और ठीक कर देंगे। জেনেসিস ফাউন্ডেশন নেশামুক্ত সমাজ বানানোর উদ্দেশ্যে 2006 সাল থেকে কাজ করছে। আমাদের সংকল্প শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিদের সচেতন করা। আমাদের এই উদ্দেশ্যের দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকার হোক, এই সংকল্পই প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে জেনেসিস ফাউন্ডেশন। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।